गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स देखेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन मतलब पिछले सेशन में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें जाना था कि एपी क्या होती है और एपी की मतलब हमने ये देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है, जस्ट प्रोग्रेशंस भी क्या होती है। तो थोड़ा सा एक आइडिया हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं छोटा सा, और उसके बाद आज एक्सरसाइज करेंगे 5.1 एनसीईआरटी की। तो आप अपने साथ एनसीईआरटी ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे, हम कल बात कर रहे थे सीक्वेंस होता क्या है। तो हम कल बात ये किए थे कि सीक्वेंस कोई भी यानी बहुत सारे नंबर्स का ग्रुप, यानी बहुत सारे नंबर्स की कोई भी फैमिली जो किसी एक लॉजिकल अप्रोच से जुड़ी हो, यानी किसी एक मैथमेटिकली फॉर्मूले के साथ वो लिंक हो, तो वो सीक्वेंस होता है। मतलब उनको कनेक्ट करने के लिए, उन नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए उनसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लॉजिक हो, उनके बीच में कोई या मैथमेटिकली कोई रूल उसमें लग रहा हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस। और कभी कभी कुछ सीक्वेंस के कोई भी मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं होता है। ये श्योरिटी नहीं है कि हर किसी सीक्वेंस का मैथमेटिकली फॉर्मूला हम ड्राइव कर लें, नहीं। बट पर प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ ए सीक्वेंस, यानी इसमें क्या है कि जब हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस और ये प्रोग्रेशन को हम मैथमेटिकली फॉर्मूला उसका हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कल हम बात कर रहे थे। तो कल देखा था कि प्रोग्रेशंस का हमने बात की थी कि 3 टाइप्स के हम मेनली पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अगर थोड़ा सा उसका डेमो मतलब थोड़ा क्वेश्चंस हैं, मतलब उसका छोटा समरी टाइप से एनटीएससी और ओलंपियाड्स में उसका पूछा जाता है। तो उसके बारे में हमने अलग सेशन किया, तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे उसके यूनिट हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि अब यहाँ से हमें पता चला गया कि प्रोग्रेशंस क्या है, एक टाइप ऑफ ए सीक्वेंस जो एक मैथमेटिकली रूल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे कि प्राइम नंबर्स के nth टर्म निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं है, तो वो सीक्वेंस है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइम नंबर्स जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस नहीं, वो बिल्कुल सीक्वेंस है। यानी उसमें एक लॉजिक लगा हुआ है प्राइम नंबर्स में कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो खुद से और एक से डिवाइड होते हों, यानी विच नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो ये लॉजिक उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए वो एक सीक्वेंस है। बट इसके nth टर्म, उसका लास्ट टर्म निकालने के लिए, उसका n टर्म निकालने के लिए हमारे पास कोई मैथमेटिकली ड्राइव या कोई फॉर्मूला अब तक नहीं है। बट हम जितने भी सीक्वेंस पढ़ेंगे उन सभी सीक्वेंस का हम मैथमेटिकली फॉर्मूला भी क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। यानी जो भी हम इसमें देखेंगे तो वो सब चीज़ें देखेंगे। अब हमारे पास देखते हैं, आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज साथ ले लीजिए, एनसीईआरटी साथ ले लीजिए। तो 5.1, अब कल हम बात कर रहे थे कि उसकी टर्म हम किस तरीके से लिखते हैं। तो एपी में क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और उसमें हमें कोई कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास गिवन हो, तो हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बना सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म अगर हमें गिवन है, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास अगर गिवन है ए, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस है साथियों हमारे पास वो हमें कितना दे रखा है, डी। तो अब एपी की जो फॉर्म आएगी, जो एपी फॉर्म होगी, तो एपी फॉर्म होती क्या है कि एनसीईआरटी में डेफिनेशन ही ये कुछ दे रखी है। क्या कर रहा हूँ, अगर हम फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो जो नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म्स हम बनाएंगे तो हमेशा हम हर किसी एक प्रेसीडिंग टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, तो सक्सीडिंग टर्म्स हमें मिलता जाएगा एक्सेप्ट 1। यानी 1 को हमने पहले वाले इसको फर्स्ट टर्म को छोड़ के हमने फर्स्ट टर्म ऐसे एज इट इज लिख लिया। सेकेंड टर्म क्या आएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या आएगा, अब इसमें फिर डी ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 2d। अगर हमें नेक्स्ट टर्म इसका सक्सीडिंग टर्म लिखना है तो इसमें एक डी और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 3d। और इस प्रोसेस को हम चलाते आते हैं तो ये फॉर्म बन के आती है, ये एपी की फॉर्म होती है। अब ये वाला टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं, a1। ये टर्म कौन सा होगा, a2। ये टर्म कौन सा होगा, a2, वो a3, और ये टर्म क्या होगा, a4। और इस तरीके से टर्म्स चलते जाएंगे। nth टर्म होगा इसमें। और हमने इसके बाद बात की थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है 2 टाइप्स का, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। यानी अगर ये टर्म्स फाइनाइट हैं तो ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये प्रोग्रेशन इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात कर रहे थे कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कितने भी जो हमारे पास अर्थमेटिक दे रखा है, जो सीक्वेंस हमें दे रखा है, एपी जो हमें गिवन है, किसी भी दो टर्म्स को अगर हम उसमें से उठाएं और उनके बीच में डिफरेंस निकालें कहीं से भी, यानी टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा थ्रू आउट द एपी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो किस तरीके से अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगा, A2 में से A1 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, अगर पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर रहे हैं A3 माइनस के A2 के बराबर आता है। अगर A4 में से हम करेंगे A3 को तो ये भी आंसर हमारे पास कैसे आते जाएंगे, ये कॉमन आते जाएंगे। और हम अगर इसी तरीके से करेंगे कि इसमें A5 माइनस के A4, ये डॉटेड चलता जाएगा। तो अगर इस तरीके का कोई भी सीक्वेंस, ठीक है, कोई भी फैमिली नंबर्स की अगर इस पैटर्न्स को फॉलो कर रही है तो वो पैटर्न्स क्या कहलाता था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता था। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, कोई भी क्वेश्चन से तो 5.1 में 3-4 क्वेश्चन वो शुरुआत के दे रखे हैं, वो प्रैक्टिकली से लिंक करके दे रखे हैं, यानी कि लैंग्वेज हमें दे रखी है, वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है और उसको हमें कन्वर्ट करना है एक सीक्वेंस में, फिर हमें उस सीक्वेंस को बताना है क्या वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं। अच्छे से समझेंगे। 5.1 में पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं साथियों, उसमें लैंग्वेज दे रखी है, उस लैंग्वेज से हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्या, सीक्वेंस, फिर उस सीक्वेंस को चेक करेंगे क्या वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को चेक करने के लिए हम साथियों करते क्या है कि हमें जो कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं उन कंजुगेटिव टर्म्स में से, यानी हम 2 कंजुगेटिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे, अगर सभी का डिफरेंस इक्वल आ गया तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इस बात को करेंगे। तो ये एपी की फॉर्म है, इसे लिख लीजिए। अगर देखो इसमें क्या है कि अगर एपी ऐसे चलती जाएगी तो आगे चल के कहीं टर्म क्या आएगा, an भी आएगा, इसके आगे वाला टर्म्स क्या होगा, an+1 होगा, आगे वाला क्या आ जाएगा, an+2, अगर इससे पहले वाला जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, an-1। तो ये टर्म्स भी इस तरीके से इसमें चलते जाएंगे। अगर डी की बात करेंगे तो हम इस बात देखो, अगर डी हम इन दोनों टर्मों के बीच में निकालेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, an माइनस an-1। अगर हम इसके बीच में से d निकालेंगे तो क्या आएगा, d की वैल्यू an+1 माइनस के an। अगर इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये d की वैल्यू, ये सब d है, d कहीं से भी आप उठाएंगे टर्म्स को वो सेम रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, an+2 माइनस के an+1। तो नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बारे में nth टर्म निकालना है या उससे आगे निकालना है, ये हम अगली एक्सरसाइज में पूरा अच्छे से देखेंगे कि nth टर्म किसी एपी का हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और वो टर्म्स कैसे निकलते हैं। तो वो पूरा एक ड्राइव है, तो वो पूरे का पूरे देखेंगे सेशंस में, नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, तो आप इसे अब करते हैं 5.1 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से उसे पढ़ेंगे, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 5.1 में पहले पार्ट में 4 वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें वर्ड्स बहुत हमारे पास क्या है, लिखे हुए क्वेश्चंस, आप उन्हें पहले रीड कीजिए और उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम रीड करते हैं 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी इसमें लिस्ट हमें बनानी है पहले, ठीक है, मेक करना है, उसको मेकिंग करनी है लिस्ट ऑफ नंबर्स, फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर यानी कौन सी फैमिली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहले तो हम लिस्ट इसमें से फॉर्म करेंगे। एक क्या तरह टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन ही फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लिंक करके दे रखा है, एपी से हमें पूछा है। 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। साथियों पूछा क्या है, इस बात को हम देखेंगे। एक टैक्सी वाला है, टैक्सी वाले ने पहले कंडीशन ये डाल रखी है कि फर्स्ट वाली केस अगर कोई भी टैक्सी में अगर मान लो 1 किलोमीटर जाएगा या फिर मान लो कि उसमें टैक्सी बैठने के लिए तो उसने 15 रुपये फिक्स कर लिए। 1 किलोमीटर जाओ या थोड़ी सी डिस्टेंस जाओ या 500 मीटर जाओ, आपको वो 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर अगर 1 किलोमीटर से आगे आपको अगर चलना है तो आपको कितना देना पड़ेगा। एक तरीके से हम ट्रैक को इस तरीके से कर लेते हैं कि ये सेक्शन है, मान लो ये एक ट्रैक है तो उसने पॉइंट इस तरीके से हम हर 1 किलोमीटर पर एक पॉइंट बना लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, ऐसे पॉइंट है। अगर देखो सर टैक्सी वाला अगर इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है तो मान लेते ये टैक्सी वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, ये टैक्सी वाला। अब इस टैक्सी वाले ने ये डिसाइड करें कि ये स्लॉट हैं वो 1 किलोमीटर के हैं। कितने किलोमीटर के, सब 1 किलोमीटर के। अब इस बात को ध्यान से देखेंगे कि अगर 1 किलोमीटर तक हमें चलना है, इस 1 किलोमीटर तक, तो हमें कितने रुपये देना है, 15 देना है। अगर अब उसके आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर पर हमें
एडिशनल 8 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के कितने हो गए 15 रुपये, नेक्स्ट किलोमीटर के कितने हो जाएंगे इसमें, यानी इसके अलग 2 किलोमीटर जाएंगे तो एडिशनल हमें करना होगा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 8 रुपये, यानी उसने बोला कि अगले फिर नेक्स्ट किलोमीटर जाओगे आप 8 रुपये ऐड करते हैं एडिशनल। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के कितने हो गए ध्यान से देखेंगे, तो फर्स्ट किलोमीटर के उसने टैक्सी वाले ने डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट किलोमीटर में कितना देना है 15 रुपीज़, यानी 15 रुपीज़ हो जाएंगे। सेकंड किलोमीटर में उसे कितना देना होगा, सेकंड किलोमीटर में हम 2 किलोमीटर चलना है तो सेकंड किलोमीटर में जाएंगे तो हमें कितना किराया फेयर देना पड़ेगा 15 + 8 तो कितने हो जाएंगे 23। थर्ड किलोमीटर पर अगर जाना, हमें 3 किलोमीटर तक जाना है तो क्या आ जाएगा 15। वो अब देखो हमें क्या करना, हर एक में हर किलोमीटर पर आगे चलेंगे तो एडिशनल 8 ऐड करते आएंगे, तो 23 + 8 तो कितना हो जाएगा 31। अगर 4 किलोमीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 + 8 तो 31 + 8 तो कितने हो जाएंगे 39। ऐसे करके ये हमारे पास क्या चलता रहेगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब नंबर ऑफ फैमिली हमारे पास, ये नंबर ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगा 15, 23, 31, 39 ऐसे करके है, ये क्या आ जाएगा ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स आ जाएगा। अब इस सीक्वेंस को हमें बताना है कि क्या ये एपी में है, वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया क्या हर किसी एडिशनल में हमें 8 ऐड करना है, तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मेट है एपी का है। अब देखेंगे, अब हमने इसको मान लिया पहला टर्म, इसे मान लिया दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये सीक्वेंस हमने माना ग्रुप ऑफ नंबर्स। इसका पहला टर्म्स A1, A2, A3, A4 ये सीक्वेंस है। अब देखो टर्म्स क्या होते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ फैमिली होती है नंबर्स की, उनमें जो नंबर्स होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें पहला टर्म 15, दूसरा टर्म 23, 31, 39 ये इसके टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें इसे निकालना क्या, चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं। तो चेक फॉर एपी, तो चेक फॉर एपी, जब हम इसकी एपी के लिए हम इसे चेक करेंगे तो ध्यान से देखेंगे एपी क्या होता है, तो हम डी चेक करते हैं। तो पहले देखो इन दोनों टर्मों के बीच को हमने D1 मान लिया, आगे वाले 2 टर्मों को हमने D2 माना, अगले वाले 2 टर्मों को D3, कम से कम 3 D निकाल के देखेंगे। तो D1 की वैल्यू क्या आएगी, D1 की वैल्यू A2 - के A1, D2 की वैल्यू कितनी आएगी A3 - के A2, और D3 की वैल्यू कितनी आएगी A4 - के A3। ये सभी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। A2 कितना 23 - के 15 कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 31 - के 23 कितना आ जाएगा 8, और 39 - के 31 तो कितना आ जाएगा 8। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि D1 = D2 = D3 = क्या आ गया D। तो हमें कम से कम 3 D निकाल के, वैसे 2 से ही हम काम चला लेते हैं, बट पर ज़्यादा दे रखा, कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे टर्म्स में जाके कहीं चेंज होता है क्वेश्चन में, तो हम 3 डिफरेंसेस निकालेंगे, पहले 2 टर्मों का, फिर नेक्स्ट 2 का, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इस सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम। तो ये हमें गिवन नंबर ऑफ फैमिली दे रखी है, नंबर्स ऑफ फैमिलीज जो फैमिली दे रखी है हमें किसी नंबर्स की, ये है हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसमें एपी में है, बस हमें इतना ही चेक करना था। तो ये रीजन है, तो वाई, ये सवाल में पूछा है क्या ये एपी है, हाँ यस ये एपी है, एपी की फॉर्मेट में है, क्योंकि सबका ये तरह का जो सीक्वेंस है सबके बीच में हैविंग है सेम कॉमन डिफरेंस डी, इसलिए ये एपी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे सेकंड। तो ये रीजन में लिखना है यहाँ पर वाई वाला, ये रीजन हमें इस पर डालना है कि नंबर ऑफ सीक्वेंस हैविंग एक सेम कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बस प्रैक्टिकली क्वेश्चंस लिंक करके इसमें दे रख के लाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 इन एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर दे रखा है और एक वैक्यूम पंप है, एक बार हम उसमें अगर उसमें से एयर निकालते हैं तो वो जितनी एयर सिलेंडर है उसमें से 1/4 निकाल देती है। एक तरीके से ऐसे समझना अच्छे से, एक हमारे पास सिलेंडर दे रखा है ये, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा V। वैसे एक्चुअल में सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या, अगर 9th में हमने पढ़ा है V बराबर क्या होता है πr²h, ये वॉल्यूम होता है। अगर ये जो भी होगा तो यहाँ पे क्या रहेगी यूनिट क्यूब, जो इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, यानी या तो वो क्या हो सकता है यूनिट क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, जो भी इसके हमें अंदर दे रखा हुआ तो वो आ जाएगा। अब देखेंगे कि वैक्यूम पंप, इसमें एक बार अगर इसमें से हमें उसकी एयर को निकालना है तो एक बार में वो वैक्यूम पंप कितना निकाल देती है 1/4 पार्ट। इसको एक तरीके से ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास अगर मान लीजिए 20 रुपये हैं,
ठीक है। अब एक बार में हमें इसमें से कितने पैसे कम करने हैं, इसका 1/4 पार्ट। तो 20 रुपये का 1/4 पार्ट कितना आएगा, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपीज़। तो हमने इसमें से 5 रुपीज़ कैंसिल कर दी, 5 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 20 माइनस के 5 तो कितना आ जाएगा 15 रुपीज़। नेक्स्ट टाइम भी हमें जितना अब हमारे पास रिमेनिंग बच गया उसका फिर हम 1/4 करेंगे। तो 15 का हम फिर 1/4 निकालेंगे, तो 15 का 1/4 कितना आ जाएगा, तो 15/4। तो इसे किस में से माइनस करेंगे, 15 माइनस के 15/4। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 60। तो 60 यहाँ हो जाएगा 60 माइनस, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस के 60 माइनस 15/4, 60 माइनस 15/4 तो कितना हो जाएगा 45/4। फिर इसका 1/4। इस तरीके से ये सब्ट्रैक्ट करते चलना है। यानी एक बार में हमें जितना भी पहले अमाउंट इधर का उसका 1/4 माइनस करेंगे, नेक्स्ट टाइम में जो बच गया उसका 1/4, लास्ट में फिर बच जाएगा उसका 1/4, और इस तरीके से करेंगे। फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ नंबर्स आ जाएगा, एक नंबर्स की फैमिली आ जाएगी, और इस फैमिली को चेक करेंगे क्या वो एपी में है या नहीं। ठीक है। अब हमारे पास ये हमें किससे लिंक करना है, ये करना है हमें वॉल्यूम से लिंक। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हमें 100 रुपये दे रखे होते हैं तो 100 रुपये का हम किसी तरीके से ऐसे ही करते कि अगर मान लीजिए पहले अगर 1/4 यानी 80 रुपये दे रखें, अगर 80 रुपीज़ हमें गिवन है तो 80 रुपीज़ का हम कैसे करेंगे 1/4, तो 20 रुपये कर देंगे, यानी 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 80 रुपये का 1/4 कितना हो जाएगा, 80 का 1/4 20 रुपीज़। तो पहले हमने 20 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 20, यानी 80 माइनस 20 तो कितना है 60। फिर 60 का 1/4, तो 60 का अगर हम 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा 15 रुपीज़। तो 60 माइनस के 15 तो कितना आ जाएगा 45। ऐसे करके सीक्वेंस को हमें माइनस करना है। बस इस बात को याद रखना है, बस हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। यानी हर एक बार बस ये नहीं करना कि पहले आंसर में से हर बार 1/4 नहीं करना है, जितना बच जाएगा उसका फिर फर्दर 1/4। तो फर्स्ट में क्या है, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो सिलेंडर है उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का V, ये इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का V। अब उसके बाद क्या है, वैक्यूम पंप। ठीक है, रिमूव 1/4, रिमूव वॉल्यूम कितना 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट हमें इसमें से रिमूव करना है। तो क्या आ जाएगा, पहला V1 बराबर कितना हो जाएगा V, V2 पहले इसका V का कितना निकालेंगे 1/4, V का 1/4 कितना आएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा V/4, V/4 माइनस करेंगे V में से, तो V माइनस V/4 तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके, तो 4V माइनस के V/4 तो कितना आ जाएगा 3V/4। अब V3 निकालेंगे, V3 निकालेंगे तो वॉल्यूम V3 इसका निकालना है 1/4, इसका नहीं करना है। अब इसका 1/4 करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका 1/4, इस तरीके से करना है। तो 3V का 1/4 कितना आ जाएगा, इंटू 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3V/16, यानी इसमें से हम इतना माइनस करेंगे तो 3V/4 माइनस के 3V/16। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4, तो 12V माइनस के 3V तो हो जाएगा कितना 9V/16। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, और इस पर कितनी पावर है 1। ठीक है, नेक्स्ट अब V4 हम क्या करेंगे, इसमें का माइनस करेंगे इसका 1/4, तो 9V का 1/4, 9V/16 का 1/4 कितना हो जाएगा 9/64V, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 9V/16 माइनस के 9V/64, एलसीएम कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा 27, नहीं ये 4 करेंगे तो 36, कितना आ जाएगा 4 करेंगे तो 16 का डिवाइड करेंगे 64 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 9 में, तो कितना आएगा 64V, वो 64 नहीं 36, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 16 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो कितना आ जाएगा 36V माइनस के 9V, तो कितना आ जाएगा 27/64V। वैसे कैसे लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब इंटू V। यहाँ से अब आइडिया लग गया कि जी एक एक पावर बढ़ाता जा रहा है, तो हमारे पास V1 की वैल्यू कितना आ जाएगा V, दूसरे में क्या आ रहा है 3V/4, फिर क्या आएगा ये V है, फिर कितना आ रहा है 9V/16, फिर कितना आ रहा है 27/64V, इस तरीके से चल रहा है। तो ये क्या हो गया पहला टर्म V1, ठीक है, इसे A1 मान लेते हैं, ये क्या है A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या है A4, ऐसे करके चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंसेस, इसे कॉपी कर लीजिए, इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे A1, वो D1 निकालेंगे,
तो D1 हम क्या मान लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3V/V, 4 माइनस के V, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 3V माइनस 4V अपॉन कितना आ जाएगा 4। हमें इसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास चेक करेंगे तो माइनस के V/4। सेकेंड D2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस के A2, तो कितना आ जाएगा 9V/16 माइनस के 3V/4, एलसीएम कितना आ जाएगा 16, यहाँ से क्या आ जाएगा 9V, इसमें क्या 4 तो माइनस के 12, ये क्या आ जाएगा 12, ये V12, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3V/16। D3 निकालेंगे A4 माइनस के A3 कितना आ जाएगा 27/64, 64V माइनस के 9V/16, एलसीएम 64, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 27V माइनस के 36V कितना आ जाएगा माइनस के 9V/64। तो क्या D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो आ ही नहीं रहा, यानी D1 की वैल्यू माइनस के V/4, इसमें माइनस के 3V/16 माइनस के 9V/, तो ये वैल्यू इक्वल में D के आ ही नहीं रही है, तो ये क्या आ जाएगा नो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा नो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ AP। तो ये सीक्वेंस है फॉर्म इन फॉर्म इन AP, ये AP की फॉर्म में नहीं है, यानी जो हमें गिवन सीक्वेंस है वो AP की फॉर्म में नहीं है। हमें करना है क्या, बस सीक्वेंस निकालना है और उसके बाद हमें चेक करना है कि AP की फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। उसमें क्या दे रखा है, एक मान लेते हैं कि कुआं, मतलब कोई एक वर्कर्स है, वो क्या कर रहे हैं, डिगिंग ऑफ ए वेल, एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि हम पहले जो मीटर की जो डिस्टेंस होगी कुएं खोदने की, हम 150 रुपये लेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट एक मीटर की हम डिस्टेंस को अगर हम डिगिंग करेंगे, खोदेंगे, तो हमें हर बार हमें 50 रुपये एडिशनल चाहिए। ठीक है, अब किस तरीके से, अगर मान लीजिए एक वेल है तो ये सिलेंडर शेप में होगा इस तरीके से। अब इसकी क्या करना है, तो मान लीजिए पहले सेक्शन है इस तरीके से, ये एक मीटर के सेक्शन है, तो इस तरीके से है, इसमें ये 1 मीटर का सेक्शन है, ये इसके बाद 1 मीटर का सेक्शन, हर एक 1 मीटर का सेक्शन आपको गिवन है। अब इसमें कंडीशन उन्होंने क्या डाली कि आप कितने भी मीटर आप उसकी डिगिंग करवा लीजिए, खुदाई करवा लीजिए कुएं की, पर वर्कर ने बोल दिया कि हम पहले मीटर की हम कितने रुपये लेंगे, यानी फर्स्ट मीटर का जो चार्ज है वो कितना 150 रुपये, सेकेंड मीटर में हमें ऐड करना है कितना 50 रुपये, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस के 50 रुपये, तो कितने हो जाएंगे 200। अगर हम 3 मीटर का अगर गड्ढा खुदवाना है, कुआं अगर जो है बैल है उसकी हमें डिगिंग करवानी है, खुदाई करवानी है अगर 3 मीटर तक की, तो उसको हमें कितना और देना पड़ेगा 200 प्लस के 50, तो कितना हो जाएगा 250। इस तरीके से बोला। फिर इसका हमें अगर 4 मीटर करवाना है तो कितना आ जाएगा 250 प्लस के 50, तो कितना हो जाएगा 300। ये इस तरीके से उसमें प्रोसीजर चल रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि हम 1 मीटर की अगर डिगिंग करेंगे तो 150 रुपीज़, सेकेंड मीटर की अगर नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे उसे राइज करेंगे, अगला 1 मीटर की अगर हम खुदाई करवाते हैं तो 50 रुपये में एडिशनल और देना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसीजर बन जाएगा। तो सीक्वेंस क्या आएगा हमारे पास, जो नंबर्स क्या आएंगे, अब हमारे पास जो नंबर आएंगे, सेट ऑफ नंबर्स होंगे, वो क्या आ जाएंगे साथियों। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास। पहला कितना आ जाएगा, फर्स्ट मीटर की डिस्टेंस की अगर हम डिगिंग करते हैं, 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो 150 रुपये, 2 मीटर की करेंगे तो दूसरे वाले के लिए कितने आएंगे 200, अगली वाली की करेंगे कितने आएंगे 250, फिर अगले 300। ये इस तरीके से नंबर ऑफ सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। अब हमें क्या करना है, चेक करनी है AP, तो निकालेंगे D1, D1 क्या होगा A2 माइनस के A1, तो A2 माइनस के A1 क्या हो जाएगा 200 माइनस के 150, तो कितना आ जाएगा 50। D2 निकालेंगे, D2 कितना हो जाएगा 250, यानी A3 माइनस के A2, A3 माइनस के A2, तो कितना आ जाएगा 250 माइनस के 200, तो कितना आ जाएगा 50। D3 निकालेंगे तो D3 कितना आ जाएगा A4 माइनस के A2, तो कितना आ जाएगा 300 माइनस के 250, ये कितना आ जाएगा 50। यहाँ से क्या पता चल गया हमें, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D। ये अब हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया AP यस, तो ये क्या फॉर्म ऑफ AP यस, फॉर्म ऑफ AP। ये किसकी है, ये सीक्वेंस है, जो ग्रुप ऑफ नंबर है साथियों, वो किस में दे रखा है AP की फॉर्मेट में हमें गिवन दे रखा है। तो बस इतना हमें चेक करना था।
तो ये क्वेश्चन है, मतलब बड़े अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से देखेंगे। अगले वाले जिसके अलग सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट तो बहुत आसान है, आप उसको खुद कर सकते हैं बिल्कुल। ये पहले वाले क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी कर लीजिए इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट, फर्स्ट का 4 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट के 4 पार्ट में क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो आप 8th क्लास में ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान चुके हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि किसी भी प्रिंसिपल पे, यानी जो नॉर्मल जो हमारे पास होता है कि हम एक फिक्स डिपॉजिट देते हैं, जो मूलधन होता है, एक मिश्र धन होता है, यानी एक अमाउंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। यानी जो हम प्रिंसिपल पे क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो फिक्स चलता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक बार दे दिया, अगर मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन को 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये आपने उसे दे दिए, तो ये क्या प्रिंसिपल, आपने इतना किसी को दे दिया 5% के रेट पे, ठीक है, 5% के इंटरेस्ट पे। तो अब हर बार है ना, उस पर नया रेट, मतलब 5% की ब्याज होगी, तो वो हर साल चलती रहेगी, यानी इंटरेस्ट है वो 5% के हिसाब से चल देगा, पर वो ऐड नहीं होगा। कंपाउंड क्या करता है, कहते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें लगाना पड़ता है। क्या, यानी 1000 रुपये का, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे PRT, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हम सिंपल इंटरेस्ट CSI क्या होता है, PRT/100, PRT/100। अगर हम इस पर 5% के हिसाब से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 1000 इंटू R कितना 5%, टाइम कितना 1 ईयर, और कितना हो जाएगा, ये कट जाएंगे कैंसिल, तो कितना है 50 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सेकेंड ईयर का भी कितना आएगा 50 रुपये आएगा, थर्ड ईयर का भी कितना आएगा 50 रुपये आएगा। अगर हम थर्ड ईयर का भी निकालेंगे, तीसरी साल का भी निकालेंगे साथियों, वो भी 50 रुपये आएगा। मतलब कितना भी हम निकालते हैं, हमें एडिशनल नहीं देना होगा। बट पर जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता है। पहले साल में आपने किसी को 1000 रुपये दिए, तो दूसरी साल में अब उसके पास अगर पहले उसने 50 रुपये आपको नहीं लौटाए, तो अगली साल के लिए उसका प्रिंसिपल बदल जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है हर साल के लिए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। क्या कि साल के एंड में होने के, ईयर जब एंड होता है, तो इंटरेस्ट जो पूरी साल का आता है वो ऐड हो जाता है किसमें, प्रिंसिपल में, और वो नए साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसमें CI की बात करते, तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाता है, फॉर सेकंड ईयर के लिए, दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाता है 1000 प्लस के 50, यानी 1050 रुपये, यानी 1050 रुपीज़ सेकेंड साल के लिए, यानी उस पर्सन पे क्या हो जाता है, MO प्रिंसिपल बन जाता। फिर अब 1000 पे हम इसका निकालते हैं इंटरेस्ट, फिर थर्ड ईयर के लिए उसे ऐड कर लेते, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता चलता है। और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, टफ काम डाल देता है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन इंटरेस्ट पे लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 4-5 साल में तो ये पैसे ना एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से डबल होते हैं। तो वो रहता है कि इंटरेस्ट किस हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट है उसमें आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन हमें गिवन क्या दे रखा, अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रहता तो क्वेश्चन AP में रहता, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में AP नहीं चलती है। तो देखेंगे, पहले हम सीक्वेंस निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है। जब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो इसमें जो पॉइंट होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, क्या होता है, अमाउंट होता है A, P इन्वॉल्व रहता है, R रहता है, और क्या रहता है T, ये 4 टर्म्स होते हैं। तो 8th क्लास में आपको फॉर्मूला याद होगा, तो A बराबर क्या हो, A बराबर हमारे पास क्या था, P1 + R/100 की पावर T, ये था अमाउंट इक्वल टू, ठीक है। अगर हम CI निकालेंगे, तो CI क्या होता है A - के P, यानी पहले साल के बाद लास्ट में जो अमाउंट कितना आया और हमने प्रिंसिपल कितना दिया था। यानी हमने किसी पर्सन को क्या देते, प्रिंसिपल देते, 1000 रुपये हमने किसी इंसान को दिए 1 साल बाद, तो उसकी ब्याज के बाद जोड़ने के बाद वो क्या बनेगा, अमाउंट जो उसे पेबल करना होगा, रिटर्न करना होगा। अगर उस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा दें, तो ये क्या आता है, CI होता है। तो CI का फॉर्मूला यहीं से अगर हम इसमें वैल्यू डाल देंगे A की, तो क्या आ जाएगा, P ब्रैकेट में 1 + R/100, R कैपिटल लिख लेते हैं, वैसे स्मॉल लिखते हैं तो कहीं कैपिटल, तो R/100 की पावर T - P पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा P, तो क्या बच जाएगा 1 + इसमें से यहाँ से 1 + R/100 की पावर T - 1, ये बन जाएगा हमारे पास क्या फॉर्मूला।
किसका, ये CI का फॉर्मूला है। पर इसमें CI नहीं पूछा है, इसमें अमाउंट पूछा है। क्या अमाउंट है, अगर हमें क्या अमाउंट है, क्या AP की फॉर्म में चलेगा, हर साल जो अमाउंट बनता जाएगा वो जो बढ़ेगा, इंक्रीज होता जाएगा अमाउंट, क्या वो AP की फॉर्मेट में चलता है कि नहीं, वो हम यहाँ से करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास साथियों क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ मनी इज अकाउंट every year when 10,000 deposit at the compound interest at 8% per annum। हमें रेट दे रखा है 8% पर एनम का। तो अब देखो क्वेश्चन, हमारे पास अमाउंट ये फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास पी कितना दे रखा है 10,000 है, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8% पर एनम, ठीक है। ये पर एनम की हमें दे रखा है। अब देखेंगे फर्स्ट ईयर का, वो फर्स्ट ईयर तो इस पहली साल का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, ए बराबर 10,000, ठीक है। 10,000 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8/100 की पावर 1। ऐसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसे अंदर सॉल्व कर लेंगे। 10,000 ब्रैकेट्स इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इस वाले को एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 100 प्लस के 8 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 10,000 ब्रैकेट में आ जाएगा 108/100 की पावर 1। सेकेंड ईयर में देखेंगे A2, वो सेकेंड ईयर में देखेंगे अमाउंट कितना आ जाएगा, सेकंड साल में देखेंगे तो अमाउंट सीधा फॉर्मूला यही रहेगा 10,000, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस आर 8/100 की पावर कितनी 2, तो कितना हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा 108/100 की पावर 2। अगर थर्ड ईयर का देखेंगे अमाउंट, तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट आएगा साथियों क्या आ जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10,000 108/100 की पावर 3, और ऐसे ही करके ये चलता रहेगा। अब ये क्या आ रहा है, पावर की फॉर्म में आ रहा है, तो अब देखेंगे हम डी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास A1, ये क्या हो जाएगा A2, नहीं ये तो सेम है, A1 A2 अलग नहीं, तो ये हमने क्या मान लिया A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3। अब हम D1 D2 चेक करेंगे, तो D1 की वैल्यू क्या, D1 कितना आएगा A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1, A2 की वैल्यू कितनी है ये 10,000, ठीक है। 108/100 की पावर कितनी 2 माइनस 10,000 और 108 यानी 108/100 की पावर 1। 10,000 कॉमन दिखाई दे रहा था, कॉमन ले लेंगे 10,000, क्या बच जाएगा 108/100 की पावर स्क्वायर माइनस 108/100, ये बच जाएगा, ठीक है। इसमें 108 भी कॉमन मिल जाएगा। सिमिलर ऐसे ही यहाँ से देखेंगे, सॉल्व करेंगे और फर्दर कितना आ जाएगा 10,000, यहाँ से 108 × 100 और कॉमन ले लो, तो 108 × 100 ब्रैकेट्स में कितना बच जाएगा 108/100, 108/100 माइनस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला को हटा देते हैं, ये वाला सेक्शन आप इसे लिख लेना, कॉपी कर लो। ये फॉर्मूला किसका दे रखा है, कंपाउंड, ये अमाउंट निकालने का है, ये अमाउंट का है, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल रेट और टाइम, ये CI निकालने का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है। तो अब ऐसे रेज कर देते हैं, देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा। D1 की वैल्यू D1 आ जाएगा हमारे पास साथियों, यहाँ से कितना आ जाएगा D1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10,000 × 108/100 ब्रैकेट्स में कितना बच जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते सीधा, तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा 8/100, ये जीरो ये सब जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा इसमें 8 का मल्टीप्लाई, ये 10 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64, 8 8 64, तो जीरो करेंगे 64 और 8 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8640, ये D1 की वैल्यू आ गई। अब D2 निकालेंगे, D2 क्या आएगा हमारे पास, D2 चेक करेंगे तो D2 की वैल्यू क्या आएगी A3 माइनस के A2, A3 माइनस के A2, A3 हमारे पास क्या है 10,000 इंटू 10 की पावर 108/100 की पावर 3 माइनस 10,000 अब इंटू 108/100 की पावर 2। देखो 2 पावर तो सीधी सीधी कॉमन दिखाई दे रही है, 10,000 भी तो कॉमन ले लेते हैं, 10,000 108/100 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट्स में क्या बच जाएगा साथियों, ब्रैकेट में बच जाएगा 108/100 माइनस के 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10,000 108/108 वो 100 नहीं 100, यहाँ क्या आएगा 100 का स्क्वायर इंटू यहाँ से कितना बच जाएगा 8/100। सीधा सॉल्व करते हैं, यहाँ 10 जाएंगे 100 जाएंगे तो 8 जाएंगे।
अब देखो इसमें ये 4 है, ये 2 है, तो ये सब जीरो आ जाएंगे, नीचे वाले ये सब कैंसिल आउट कर देगा। ऊपर कितना बच जाएगा 108 का स्क्वायर इंटू 8/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, तो 64 हो जाएगा और 108 और 8 ऐड और कर लेंगे इसमें 16 और 64, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8/100। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का करेंगे इसमें 32 कैरी 4, 8 का करेंगे 68 52 कैरी 5, कितना हो जाएगा 48 53, तो 3 आ जाएगा कैरी 5, 8 का करेंगे 8 और 5 13 कैरी 1, 8 का करेंगे 8 और 1 9/100, तो कितना आ जाएगा ये इसमें कह रहा 8 4, इसमें क्या एरर होगी क्या, 8 का करेंगे 64 तो हो जाएगा 32, 8 2 4 या 32 कैरी हो जाएगा हमारे पास कितने कैरी हो जाएंगे हमारे पास 10, 8 का करेंगे 32 कैरी 3 2, 8 का करेंगे 64 नहीं 8 48 और 3 51। एक बार दोबारा से देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास करेंगे 8 4 या 32 कैरी 3, 8 का करेंगे 64 में 64 वो 8 का करेंगे 6 में तो 8 48 और 3 1 कैरी 5, 64 5 का 8 में करेंगे 48 और 5 53 कैरी 5, फिर 8 का करेंगे किसमें ये 6 में फिर अब ये हमारे पास हो गया 6 में हो गया 2 टाइम्स 6 में हो गया, अब 1 में करेंगे 8 का 8 बन जाए तो कितने आ जाएंगे 3 कैरी कितना हो जाएगा 8 का करेंगे 8 में तो हमारे पास है 3 कैरी 1, तो 8 का करेंगे 9/100। इसमें एरर हो रही है कहीं साथियों देखेंगे, पर ये क्या है कि हम इसमें क्या होगा 108 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 864 और 18 तो 114, एक्चुअल में 8 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, ये तो ठीक है तो इसमें इसका 10 का डिवाइड करेंगे तो 933.12 ये आ गया। अगर सेकंड ईयर हो इन दोनों सालों का डिफरेंस तो या इसमें कहीं एरर हो रही होगी हमारे पास, अगर इसमें 10 बचा हुआ है ये इधर ये एरर इस वजह से हो रही है, ये कैंसिल तो इसमें 10 नहीं आएगा, ये 10 नहीं आएगा, इसमें ये 10 नहीं आएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो बच्चे क्या 8 का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ जाएगा ये जीरो हट जाएगी, तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 864 और D2 की वैल्यू कितनी आ रही है, D2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 9332, यानी तो D1 बराबर D2 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड, ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस हमारे पास क्या आ रहा था ये, ठीक है A1 A2 A3, ये हमें जो सीक्वेंस गिवन दे रखा है ये सीक्वेंस क्या है ये AP में नहीं है। बस इतना हमें देखना था कि ये 4 क्वेश्चंस थे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं चारों के चारों, इसमें कन्फ्यूजन होता है साथियों बच्चों से, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन सेकंड बहुत आसान, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, आप दो चार क्वेश्चन हम करते हैं, 2-4 आप क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन क्या तरह का, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D गिवन आर फॉलोज। ठीक है, हमें A और D की वैल्यूज दे रखी है। पहला क्वेश्चन देखेंगे 2 का फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन है 5 पार्ट हैं। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, A की वैल्यू है कितनी -2 और D की वैल्यू कितनी है 0। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, A की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू हमारे पास -3। फोर्थ पार्ट में हमारे पास A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 1/2 और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास A की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू -0.25। 4 क्वेश्चन है, हमें चार टर्म यानी 4 टर्म्स लिखने हैं AP के, और हमें पता है कि AP के 4 टर्म्स क्या होते हैं। अगर A और D गिवन है तो पहला क्या होता है A + D, पहला क्या होगा A, फर्स्ट टर्म ये तो क्या रहता है A, क्या रहेगा A। दूसरा टर्म क्या होता है A + D, तीसरा क्या होता है A + 2D, फोर्थ क्या होता है A + 3D। सबकी वैल्यू पुटअप करते जाओ। पहला टर्म क्या आएगा 10, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा इसका 10, इसमें ऐड कितना करना है 10 में 10 ऐड करना है, तो दूसरा कितना आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 30, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 4। ये आपको करना है होमवर्क में, 0 ऐड करना हर बार, तो चलो हम कर देते हैं। कितना आ जाएगा इसका चेक करेंगे -2, 0 ऐड करेंगे फिर -2, फिर 0 ऐड करेंगे -2, फिर 0 ऐड करेंगे -2। सेम इसी में, इसे आप होमवर्क में डालो, ये करना आपको होमवर्क में और आंसर बताना है। इसका देखेंगे
ऐड करना है इसमें पहले में तो क्या आएगा -1, दूसरा क्या आएगा -1 प्लस के 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा -1 में से करेंगे तो माइनस के 1/2, तो पहला टर्म कितना आ जाएगा 1, दूसरा टर्म आ जाएगा ये सब सेकंड टर्म हो गया, ठीक है, ये सेकंड टर्म ये फर्स्ट। थर्ड में क्या आएगा इसमें ऐड करेंगे 1/2, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, तो कितना आ जाएगा 0, ये थर्ड टर्म हो गया। और 0 में ऐड कितना करना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास टर्म क्या आ गया -1 माइनस के 1/2 0 और 1/2, ये एपी के चीज 4 टर्म हो गए किसके, इस क्वेश्चन के। हमें ऐड करना है बस, हमारे पास इसमें हम वैल्यू पुटअप करते जा रहे हैं, बस ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू हमें गिवन है, आंसर में फॉर्मूले पुटअप करते जा रहे हैं, आंसर आता जा रहा है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 1.25, इसमें ऐड कितनी करने माइनस के 0.25, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1.50, फिर आगे माइनस ऐड करेंगे 1.75, फिर आगे ऐड करेंगे माइनस के 20, यानी हमें ऐड क्या करना है माइनस के 1.25 में ऐड करेंगे प्लस के ब्रैकेट में कितना माइनस के 0.25, तो ये माइनस माइनस के दोनों कितने हो जाएंगे, तो माइनस के 1.50, फिर इसमें ऐड करना है कितना माइनस के 1.25, तो क्या क्या है माइनस के 1.75, फिर इसमें ऐड करना है 0.25 माइनस के, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो ये 4 टर्म हमें लिखने थे, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, इस तरीके से हमें ये करने थे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5, आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल इन्हें कर लेंगे, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका मैथ्स का कोई भी ऐसा टॉपिक आपको छोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, कोई भी टॉपिक जो आपका मिसिंग नहीं रहेगा, वो सभी के सभी क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो सेशंस चल रहे हैं, जो हमारा जिस तरीके से हमने विजन स्टार्ट किया, तो हमें NCERT टोटल पूरी कंप्लीट करनी है, उसके साथ साथ एग्जाम्पलर भी करनी है, और उसके अलावा भी जो रिफ्रेशर बुक्स हैं, चाहे RS अग्रवाल, RD शर्मा या अदर भी कोई ऐसी बुक्स आती हैं, तो उनके भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर बेसिक्स वालों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो सभी क्वेश्चंस हम इन्वॉल्व करेंगे। और साथ के साथ पीछे से पिछले सालों में जो CBSE ने बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे हैं, हम उनको भी साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ज़रूर जाके पीछे वाले सेशंस को देखिए, क्वेश्चन चैप्टर 3-4 चैप्टर डिस्कस अब तक हो चुके हैं, तो उन्हीं सभी जाकर आप सेशन को देखें अच्छे से। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपनी डाउट्स को भी कमेंट्स में बताएं, और अपने दूसरे साथियों को भी ये वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।